मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 17 अप्रैल के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2079, मास चल रहा है वैशाख का, तिथि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा की तिथि है, रविवार का दिन है, नक्षत्र चित्रा, योग है वज्र और कर्ण है बालव। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन आपके लिए कई सारी महत्वपूर्ण उपलब्धियां लेकर के आ रहा है। ओम चक्रणे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपनी प्रतिभा तथा बौद्धिक क्षमता के अनुसार काम उत्तम रूप से करना चाहिए। ओम चतुराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। किसी वृद्ध व्यक्ति का अनादर या उनकी बातों की अनदेखी करने से आपको बचना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज समाज तथा निकट संबंधियों में आपकी उपलब्धि की सराहना होगी। ओम चंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। भूखे पेट घर से निकलने से आपको बचना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा में आपका ध्यान रहेगा। ओम गौरी पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दिन में शयन करने से आपको बचना चाहिए। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। ओम ग्रहपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यात्रा में लापरवाही करने से आपको बचना होगा। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज मान सम्मान मिलेगा। अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न होगा। ओम गुणातीताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। रात्रि काल में बाग बगीचे में उपवन में जाने से आपको बचना चाहिए। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी लंबी यात्रा का कार्यक्रम बना सकते हैं। प्रसन्नता रहेगी। ओम गतिने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। संध्या काल में अध्ययन आपके लिए ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज शैक्षणिक व शोध इत्यादि कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। ओम गणेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यात्रा करने से आपको बचना होगा। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए आज भूमि भवन संबंधी क्रय विक्रय की योजना बना सकते हैं। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। ओम गजाननाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। आलस्य बिल्कुल भी आपको सुहाएगा नहीं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज परीक्षा व प्रतियोगिता आदि में सफलता प्राप्ति होगी। आय में वृद्धि के योग आपके लिए दिखते हैं। ओम कैवल्य सुखदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दिल की बात आप हर किसी से चर्चा न करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज बेरोजगारी दूर करने के प्रयास आपके लिए सफल होंगे। क्रोध और उत्तेजना पर आपको नियंत्रण रखना होगा। ओम कृतने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की योजना हो तो उससे भी आपको बचना चाहिए। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज शारीरिक कष्ट मिले, इसकी प्रबल संभावना आपके लिए दिखती है। ओम कांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मानसिक तनाव से आपको बचना होगा। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने बच्चों की, अपनी संतान की उन्नति चाहते हैं तो कुछ विशेष वास्तु टिप्स आपको अपनाना चाहिए, जिसके अनुसार आप अपने बच्चे के कमरे को सजा सकते हैं। बच्चे का कमरा किस दिशा में रखना हो उसको आप निर्धारित कर सकते हैं। और इन नियमों का पालन अगर आपने अपने जीवन में, बच्चे के जीवन में किया तो उसको समय रहते बहुत अच्छी उन्नति, बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिल सकती है। बच्चे के समग्र विकास के लिए वास्तु के ये नियम बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, बहुत लाभकारी हैं, बहुत कल्याणकारी हैं। घर में बच्चों का कमरा पूर्व दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर या फिर वायव्य दिशा की ओर रखा जा सकता है। दक्षिण दिशा, नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर या आग्नेय में बच्चों का कमरा नहीं बनाना चाहिए। इससे वे बहुत जिद्दी, चिड़चिड़े और आलसी हो जाते हैं। बात बात पे वो माता पिता का अपमान करते हैं, अनादर करते हैं, लड़ाई झगड़े को वो उतारू रहते हैं। बच्चों के कमरे की सजावट पूर्ण रूप से उनके अनुकूल ही होना आवश्यक होता है, तभी वे निरोगी रहते हैं और उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर होते हैं। सर्वप्रथम बच्चों के कमरों का रंग रोगन पूर्ण रूप से उनके शुभ रंग के अनुसार, उनके नक्षत्रों के हिसाब से किया जाना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। गृहस्वामी को अपने घर के संपूर्ण वास्तु विचार के साथ अपने बच्चों के कमरे के वास्तु का भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चों की उन्नति के लिए उनका वास्तु अनुकूल ग्रह अथवा कमरे में निवास करना बहुत ही आवश्यक होता है। यहाँ एक बात जोड़ देना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। क्रीम कलर और सफ़ेद रंग, वाइट एंड क्रीम, ये दो कलर ऐसे हैं जो किसी भी नक्षत्र के
व्यक्ति को सूट करते हैं। और अगर ख़ासतौर पे बच्चे के कमरे का आप कलर जो है क्रीम या वाइट रखेंगे तो उसकी बुद्धि खुलती है, पढ़ाई में उसका मन लगता है। अगर क्रीम कलर रखते हैं तो बृहस्पति से ये संबंधित है, तो ऐसे में बच्चे का मन जो है वो सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं रहता, उसको संस्कार भी बहुत अच्छे मिलते हैं। वो अच्छे अच्छे संस्कारों को अपने अंदर आत्मसात करता है और बुरी चीज़ों से, बुरी आदतें, बुरे संस्कार से वो दूर रहता है बृहस्पति के प्रभाव से, बृहस्पति देवता की प्रेरणा से। तो क्रीम और वाइट में से अगर आप कोई कलर चूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा उत्तम होता है, वो किसी भी व्यक्ति के लिए सूट करता है। घर में बच्चों का कमरा जो है वो पूर्व और उत्तर में बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा इसका जो है हमारे शास्त्रों में प्रभाव मिलता है। पूर्व से आने वाली जो सूर्य की रश्मियां हैं, सूर्य की ऊर्जा है, और उसके साथ साथ उत्तर की जो शुभ ऊर्जा है वो बच्चे के समग्र विकास के लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो ऐसे में अगर आप उसको पूर्व की तरफ रखते हैं या उत्तर की तरफ रखते हैं तो बहुत अच्छा उसका फ़ायदा बच्चों को मिलता है, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। सर्वप्रथम बच्चों के कमरे का रंग रोगन जो है उसको आप ध्यान रखिए। फिर उसके बाद आपके बच्चों की जन्म पत्रिका में लग्नेश, द्वितीयेश और पंचमेश ग्रहों में से जो सर्वाधिक रूप से बली ग्रह हो अथवा बच्चे के राशिश ग्रह के अनुसार उसके कमरे का रंग अगर आप तय करेंगे, या पर्दे वगैरह, बेडशीट्स वगैरह का आप चाहें तो पर्टिकुलरली तय कर सकते हैं कलर क्या करना है, उससे भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। यदि बच्चे एक या उससे अधिक हों तो जो बच्चा बड़ा है तथा महत्वपूर्ण विद्यार्जन कर रहा है, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट स्टडीज़ वगैरह चल रही हैं, उसके अनुसार, उसके ग्रह नक्षत्रों के अनुसार दीवार का रंग अगर आप कराते हैं तो उसको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। यदि दोनों लगभग एक ही उम्र के हैं बच्चे तो उनके कमरों में दो भिन्न भिन्न शुभ रंगों का प्रयोग किया जा सकता है कि एक वॉल दूसरे रंग की करा दी, एक वॉल दूसरे रंग की करा दी। पर्दों का रंग दीवार के रंग से थोड़ा गहरा होना चाहिए। बच्चों का पलंग अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए तथा वह इस तरह से रखा जाए कि बच्चों का सिरहाना पूर्व दिशा की ओर या फिर दक्षिण दिशा की ओर हो। अगर पूर्व करेंगे तो पैर जो है वो पश्चिम पड़ेगा और दक्षिण करेंगे तो पैर उत्तर की ओर होगा। बिस्तर के उत्तर दिशा की ओर टेबल और कुर्सी होनी चाहिए। पढ़ते समय बच्चों का मुंह पूर्व दिशा की ओर हो तथा पीठ पश्चिम दिशा की ओर होनी चाहिए। यदि कंप्यूटर भी बच्चों के कमरे में रखना हो तो पलंग से दक्षिण दिशा की ओर आग्नेय कोण में आप कंप्यूटर टेबल वगैरह को सेटअप कर सकते हैं। यदि बच्चे के कमरे का दरवाजा ही पूर्व दिशा में हो तो पलंग दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर होना चाहिए, सिरहाना दक्षिण में तथा पैर उत्तर में। ऐसी स्थिति में कंप्यूटर टेबल के पास ही पूर्व की ओर स्टडी टेबल भी स्थित आप कर सकते हैं, उसको भी सेटअप कर सकते हैं। नैऋत्य कोण में बच्चों की पुस्तकों की रैक तथा उनके कपड़ों वाली अलमारी आप रख सकते हैं। यदि कमरे से ही जुड़े हुए स्नानागार यानी अटैच टॉयलेट और बाथरूम है तो पश्चिम तथा वायव्य में आप इसको बना सकते हैं, इसको सेटअप कर सकते हैं। बच्चों के कमरे में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था ऐसी हो कि दिन में पढ़ते समय उन्हें कृत्रिम रोशनी की आवश्यकता न पड़े, क्योंकि ट्यूबलाइट वगैरह न जलाना पड़ जाए, नेचुरल लाइट आए। और अगर नेचुरल लाइट की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो फिर लाइट्स की व्यवस्था आपको बिजली के पॉइंट्स जो है आपको अच्छे से देने होते हैं ताकि उनकी आँख पर जोर न पड़े। जहाँ तक संभव हो सके बच्चों के कमरे में उत्तर दिशा को अगर थोड़ा सा आप खुला रखेंगे, उधर खिड़की वगैरह रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। उनके किताबों की रैक नैऋत्य कोण में आप स्थापित कर सकते हैं। खिड़की, एसी तथा कूलर उत्तर दिशा की ओर हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। बच्चों के कमरे में स्थित चित्र और पेंटिंग्स की स्थिति उनके विचारों को प्रभावित करती है, इसलिए हिंसक या हिंसात्मक, फूहड़ या भड़काऊ पेंटिंग्स एवं चित्र जो है वो बच्चों के कमरे में बिल्कुल भी नहीं रखे जाने चाहिए। महापुरुषों के चित्र, पालतू जानवरों के चित्र, प्राकृतिक सौंदर्य वाले चित्र तथा पेंटिंग्स बच्चों के कमरे में हो सकते हैं। भगवान गणेश, माता सरस्वती, इनके चित्र, इनके पेंटिंग्स वगैरह आप कमरे के पूर्वी भाग में अगर रखें तो बहुत अच्छा होता है। दोनों ही देवी देवताओं को बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना गया, अतः सौम्य मुद्रा में भगवान श्री गणेश तथा माता सरस्वती की पेंटिंग या चित्र बच्चे के कमरे में ज़रूर होनी चाहिए। इससे बच्चों को पढ़ने में बहुत अच्छी ऊर्जा प्राप्त होती है। आपका बच्चा जिस भी क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहा हो, उस करियर में उच्च सफलता प्राप्त व्यक्तियों के चित्र अथवा पेंटिंग्स भी आप अपने बच्चों के कमरे में लगा सकते हैं। यदि बच्चा छोटा है तो कार्टून आदि की पेंटिंग्स भी आप लगा सकते हैं। बच्चों के कमरे में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि घर में होने वाला शोरगुल उन्हें बिल्कुल भी बाधित न करे। अतः बच्चों के कमरे में घर की तरफ कोई खिड़की या झरोखा खुला हुआ नहीं होना चाहिए, जिससे उनका मन
हमेशा परिवार के लोगों में ही लगा रहेगा। परिवार में कोई मेहमान आया है, हंसी मजाक चल रही है तो उनका कान उधर ही लगा रहेगा, उनका मन जो है, कंसंट्रेशन जो है पढ़ाई में नहीं बन पाएगा। बच्चों की श्रेष्ठ उन्नति के लिए उनके कमरे का वास्तु के अनुकूल होना बहुत ही आवश्यक है। वास्तु अनुरूप परिवर्तन से आपके बच्चे के मानसिक विकास और उसकी ग्रहण करने की क्षमता, पढ़ाई को याद रखने की क्षमता, जो भी वो लिखता पढ़ता है उसको मेमोराइज करने की जो पावर है, उसमें शुभ परिवर्तन नज़र आने लगेगा अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे। इस वास्तु परिवर्तन के पश्चात बच्चा मन लगा करके पढ़ेगा तथा उसका स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा और जो भी उसका एम है वो उसको अचीव कर पाएगा, सफलता को प्राप्त कर सकेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वो निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभव। नमो नारायण। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। तो यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।